अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 16 था 22 जुलाई 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करने से पहले आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक की जो उसका आगाज़ हो रहा है उसकी मुबारकबाद। और ये महीना चूँकि हमेशा की तरह रहमतों का सदियों से चल रहा है, रहमतों का है, अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा अनायतें इसमें होती हैं, करम होता है। तो इस दुआ के साथ कि ये महीना आप सब के लिए ख़ास तौर पर उम्मत मुसलमान और हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये लकी साबित हो, हमें जालिम और फास्को फाजर जो और गंदे हुक्मरानों से, झूठे हुक्मरानों से निजात मिल सके। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें भी अपनी इस्लाह करने की, ताकि हम भी इन बुराइयों से बच सकें जो मैंने अभी जिक्र किया है, ताकि जब हम सुलझेंगे तो यकीन तौर पर हमारे हुक्मरान भी हमें नेक और साले हुक्मरान हमें मुयस्सर आएंगे। इस दुआ के साथ मैं मौजूदा हफ्ते की इब्तिदा करता हूँ, तो आप सब मिल के आमीन कीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा तमाम माज़ाइजा के नौवें घर में रहते हुए आपके ज़हनी इर्तिका में अहम किरदार अदा करने के अलावा शायरी और अदब से दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ा सकेगा, जबकि दूसरों के साथ नेक अमल करने या नेकी करने के जज्बात भी जन्म ले सकेंगे। आपके तालीमी ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से आपकी सोच और अमल में पुख्तगी आ सकेगी, जबकि मुख्तलिफ तजर्बात फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। ज़ायजा के 12वें घर में मरीख की मौजूदगी की वजह से अपने हासिल से मुहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जबकि ज़ायजा के 9वें घर में मुश्तरी और ज़ोहरा एक साथ मौजूद होने की वजह से आला तालीम के हुसूल और सफ़र के लिए आपको आसानी पैदा कर सकेंगे और आपके लिए रास्ते जो है हमवार कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 जुलाई को दूसरों के साथ ताल्लुकात जो है ना वो आपके बेहतर हो सकते हैं। 17 जुलाई को मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने मशागिल में मसरूफ़ रहेंगे। 18 जुलाई को आपके माली उमूर जो हैं वो आपके ज़ेर गौर रहेंगे, जबकि बिल और टैक्स वगैरह जो है उनकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर से आप मशवरा करके जब आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेंगी। 19 जुलाई को आपकी जो मौजूदा जिम्मेदारियां उनमें इजाफा हो सकेगा, जबकि कुछ नए प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा 20 जुलाई को मुलाजमती उमूर के मुताल्लिक नए ख्यालात जन्म ले सकेंगे। 21 जुलाई को शरीक-ए-कार का ताउन हासिल रहेगा, जबकि बाज़ मामलात में अचानक तब्दीली का इम्कान भी सामने आ सकता है। 22 जुलाई को आपके समाजी उमूर जो हैं आपकी मसरूफियत का जो है वो बायस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन है वो 16 जुलाई, जबकि नहस जो असरात के या मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए आप मौजूदा हफ्ते में खुले दिल से अपने जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने दोस्तों का, अजीज़ वगैरह का ताउन हासिल करके भी कामयाबियाँ तयशुदा जो आपके हैं सिलसिले उनसे भी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 4 से 31 जुलाई ज़ायजा के 12वें घर में रहते हुए आप में इंतजामी उमूर की अंजामदही की काबिलियत पैदा करने का अहम सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया कंप्लोर तमाम माह ज़ायजा के तीसरे घर में रुजत में रहती हुए सैर व तफरीह के दौरान अजनबी अफराद से मुतात रहने के अलावा तालीमी मैदान में इजाफी मेहनत करने के जज्बात भी पैदा कर सकेगा। मुश्तरी ज़ायजा के 8वें घर में होने की वजह से आपको वरासती उमूर में फ़ायदा पहुँचा सकेगा। 17 और 18 जुलाई को मरीख और मुश्तरी तसलीस की हालत में होंगे, जिससे आप में मुस्बत सोचें जन्म ले सकेंगे, जिसकी वजह से अपने तयशुदा अहदाफ का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो खुद एतमादी है उसमें भी इजाफा हो सकेगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो सकेंगे। 18 और 19 जुलाई को मरीख प्लूटो तरबी के मनफी असरात आपकी सेहत को ख़राब करने का सबब बन सकते हैं, जबकि अपनी सोच को मुस्बत रखना भी बहुत ज़रूरी होगा। 19 और 20 जुलाई को मरीख यूरेनस मुकाबला रूनमा होने की वजह से मुख्तलिफ हादसाती सूरत-ए-हाल का सामना होने से कुछ मसाइल भी सामने आ सकते हैं, जिनके हल के लिए आप कोशां रहेंगे। 22 और 23 जुलाई को अतारद और मरीख तस्दीस की हालत में होंगे, जिनकी वजह से आपकी तकनीकी महारत में इजाफा होने से आपके काम के म्यार में भी बेहतरी हो सकेगी और आपकी ईमानदारी आपके लिए वजह फ़ख्र बन सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 जुलाई को मुख्तलिफ मामलात में सोच समझ कर और होशमंदी से काम लीजिएगा। 17 जुलाई को आपके खिलाफ जो भी मामलात जाएंगे उनमें आपकी जल्दबाजी जो है वो सरफहरिस्त होगी। उजलत में जल्दबाजी में काम करने की वजह से अपने काम बिगाड़ सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 18 जुलाई को तामीरात कामों में रुझान का जो सिलसिला आपके सामने रहेगा, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं या कुछ मामला को बिल्डअप करने के लिए अपनी सलाहियतें सर्व कर सकते हैं। 19 जुलाई के दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए, इससे आपकी शख्सियत में निखार आएगा। 20 जुलाई को दूसरे लोग आपकी सलाहियतों और मेहनत को सराहेंगे। 21 जुलाई को आप अपनी कई बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। 22 जुलाई को शरारती उमूर में रुझान रहेगा, जबकि शरीक-ए-कार के साथ बात मुआहदे भी तय पा सकते हैं।
موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن وہ 17 اور 22 جولائی، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن وہ 15، 18 اور 19 جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں 3 دن جب نیگیٹو ہو جائیں، منفی ہو جائیں، احتیاط طلب ہو جائیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے ان معاملات میں ان دنوں میں خاص طور پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ برج قوس سیکریٹریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم طرح مشتری تمام مزاج کے ساتھ فکر میں رہتے ہوئے آپ کی شادی بیاہ کے معاملات کو نپٹانے کے علاوہ خوش رختی امور سے فائدہ اٹھانے میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا، جس سے آپ کو خوشی اور مالی فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا، جبکہ آپ کو اپنے عزیز و اقارب اور جو دوست احباب ہیں ان سے مختلف فائدے بھی حاصل ہو سکیں گے۔ آپ اپنے حالات کے مطابق دوسروں کے تعاون سے اپنے جاری کاموں میں بہتری لا سکیں گے، اور اس کے علاوہ زحل چونکہ آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر اور اپنے شرفی گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو آگے بڑھانا کافی زیادہ آسان ہو سکے گا، جبکہ آپ کو مخلص اور دوست تجربہ کار جو احباب ہیں ان کا تعاون بھی حاصل ہو سکے گا اور ان کی مدد بھی۔ 17-18 جولائی کو مریخ مشتری تسلیس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی بحال ہونے کی وجہ سے کئی ایک امور میں اعلیٰ کارکردگی کا جو آپ خود مظاہرہ کر سکیں گے، جبکہ اپنے جو خاص مقاصد ہیں جو آپ نے طے کیے ان میں بھی، ان کے حصول میں بھی کامیابی ہو سکے گی۔ 22 اور 23 جولائی کو مشتری یورینس تسلیس کے زیر اثر آپ کو اچانک وسائل مہیا ہونے سے موجودہ کیریئر میں ترقی کے مواقع بھی میسر آ سکیں گے، جبکہ اپنی تمام تر خامیوں کو دور کرنے کی قابلیت بھی جنم لے سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 16 جولائی کو آپ کے موجودہ شہرت میں اضافہ ہو سکے گا، 17 جولائی کو مشترکہ سرمایہ کاری سے احترام برتیے گا، 18 جولائی کو غیر متوقع اخراجات پیش آ سکتے ہیں، علاوہ ازیں بچوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی توجہ طلب رہیں گے۔ 19 جولائی کو اخراجات زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا مالی امور پر خاص نظر رکھیے گا۔ 20 جولائی کو کوئی اہم خبر سن سکیں گے جس سے رومانوی معاملات جو ہیں بآسانی طے پا سکیں گے۔ 21 جولائی کو گھریلو معاملات سلجھانے میں مصروف رہیں گے۔ 22 جولائی کو عزیز و اقارب سے ذاتی نوعیت کی قرابت داری بڑھ سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر جو 7 اثرات کا حامل دن ہے وہ 17 جولائی، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہے وہ 18 اور 19 جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کو 18 اور 19 جولائی کو کافی حد تک جو ہے وہ محتاط رہنا ہوگا تاکہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ نہ سکیں بلکہ آپ کی مرضی کے مطابق طے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔